कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि सपनों से जुड़े होते हैं। ये कहानी है एक ऐसे ही रिश्ते की जहां एक पिता ने अपनी बेटी की आंखों में अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा होते देखा। ये कहानी है संघर्ष की, प्यार की और उस जीत की जो किसी भी हार से ज़्यादा मीठी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत यादें मेरे पापा से जुड़ी हैं। पापा जो एक पहलवान थे, जिनकी आंखों ने एक बड़ा सपना था। वो एक दिन भारत के लिए कुश्ती में मेडल जीतना चाहते थे, पर गरीबी और घर की जिम्मेदारियों ने उनके सपनों को बीच में ही तोड़ दिया। मेरे पापा ने अपनी कुश्ती छोड़ दी, पर उनके दिल में वो आग हमेशा जलती रही। जब मैं पैदा हुई तो उन्हें अपनी आंखों में अपना अधूरा सपना दिखाई दिया। उन्होंने मुझ में वही आग देखी और फिर उन्होंने मुझसे वो सब उम्मीदें लगा ली जो उन्होंने खुद से लगा रखी थी। मेरे लिए बचपन बचपन नहीं था। मैं दूसरे बच्चों की तरह खेलती नहीं थी, ना ही गुड्डे गुड़ियों से मेरा कोई रिश्ता था। सुबह 4 बजे उठकर अखाड़े जाना, घंटों पसीना बहाना और फिर स्कूल जाना। मेरे दोस्त मुझे देखकर हंसते थे। वे कहते थे, देखो पहलवान की बेटी आ गई। पापा मुझे रोज एक ही बात कहते, बेटा तुझे वो काम करना है जो मैं नहीं कर पाया। ये तेरी किस्मत नहीं, तेरी जिम्मेदारी है। मेरे लिए कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं थी, ये मेरे और पापा के बीच का एक रिश्ता बन गई थी। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से ज़्यादा जिम्मेदारी का था। मुझे कभी कभी लगता था कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि उनके अधूरे सपने का बोझ हूँ। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरा मन इस बोझ से दूर भागना चाहता था। मेरे दोस्तों की अपनी दुनिया थी, अपनी लाइफ थी। मुझे भी उनके जैसा जीना था। मुझे भी एक आम लड़की की तरह अपने सपने देखने थे, पर पापा को मेरे सपने सिर्फ अखाड़े में ही दिखते थे। मैंने एक दिन पापा से कहा, पापा मैं अब और कुश्ती नहीं करना चाहती, मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती। पापा ने मेरी बात सुनी और उनकी आंखों में गुस्सा आ गया। वो बोले, तू कमजोर है, तूने हार मान ली, मेरे सपनों को ऐसे ही बर्बाद कर देगी। मैंने पापा की बात नहीं मानी और मैंने कुश्ती छोड़ दी। मैंने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना शुरू किया। मेरे पापा ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। हमारे बीच एक खामोशी की दीवार खड़ी हो गई जो हर दिन और ऊंची होती जा रही थी। मैंने अपने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां मैंने स्पोर्ट्स से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। मैं खुश थी, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन था। मेरे पास सब कुछ था, पर मेरे पापा के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। जिंदगी इसी तरह चलती रही जब तक एक दिन पापा बीमार पड़ गए। वो हॉस्पिटल में थे और बहुत कमजोर हो गए थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने गुरूर के चक्कर में अपने पापा को खोने की कगार पर ला दिया था। मैं उनके पास गई और उनकी आंखों में देखा, पर उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। मैंने उनसे कहा, पापा मैं माफी मांगती हूं, मुझे पता है कि मैंने आपको बहुत दुख दिया। पापा कुछ नहीं बोले। उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने अपने दिल की सुनी और फिर से अखाड़े में वापस गई। मैंने अपनी सारी ताकत झोंक दी। मेरे हाथ पैर में दर्द होता था, शरीर में चोटें लगती थीं, पर मैं रुकी नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मेरे पापा का चेहरा। मैं लड़ती रही और जीतती रही, एक एक मैच जीतती और हर जीत के साथ मेरे पापा की आंखों में एक नई चमक आ जाती। उन्हें मुझ पर फिर से गर्व होने लगा था। मैंने राज्य स्तर की प्रतियोगिता जीती,
फिर राष्ट्रीय स्तर की। और फिर वो दिन आया जब मुझे एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मेरे पापा भी मेरे साथ थे। मैंने उनसे कहा, पापा, ये मेरा सफर नहीं है, ये हमारा सफर है। हम दोनों का अधूरा सपना आज पूरा होने जा रहा है। फाइनल मैच के दिन मैं रिंग में उतरी। मेरे सामने एक बहुत ही ताकतवर प्रतिद्वंदी थी। मैं जानती थी कि उसे हराना मुश्किल होगा, पर मेरे दिमाग में मेरे पापा की बातें चल रही थीं। बेटा, ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया चिल्ला रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर दांव पर मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी। और फिर एक आखिरी दांव, और मैंने उसे चित कर दिया। दर्शक तालियां बजाते हैं। मैं जीत गई। मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया। मैं रिंग में ही रोने लगी और मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। जब मैं पोडियम पर मेडल लेने गई तो मेरे पापा मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में वही चमक थी जो मैंने बचपन में देखी थी। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं आज बहुत खुश हूं। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने कहा, नहीं पापा, मैंने आपको गलत साबित नहीं किया। मैंने आपको दिखाया कि आपका सपना मेरा भी सपना है। ये जीत मेरी नहीं, हमारी है। उस दिन मैंने जाना कि असली जीत किसी मेडल में नहीं होती, बल्कि वो उस रिश्ते में होती है जो हमारी हिम्मत को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये कहानी है एक बाप बेटी की, जिनके सपने एक थे। इस कहानी में कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं थी, बल्कि हमारे बीच का एक पुल थी जिसने हमें फिर से मिलाया। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। आप इस कहानी से क्या सीखें, मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।